दोस्तों सख्त मुश्किल ऐसी मुश्किल कि बंदे को रास्ता नहीं नजर आता। ऐसी मुश्किल, इधर जाऊं उधर जाऊं, किस तरफ जाऊं। दोस्तों, माल और दौलत, रिज़्क, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि बंदा किसी बच्चे को 5-10 रुपए दे दे कि टॉफियाँ ले आओ। इस वजीफे के आगे जो मैं आपको बताने लगा हूँ, सख्त मुश्किल भी है ना, तो इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। मैं ये वजीफ़ा जो आपको देने लगा हूँ, हिम्मत और जसारत करने लगा हूँ दोस्तों, ये वजीफ़ा उस पर बहुत कट करेगा। मेरी दुआ इंशाल्लाह उसके लिए है जो इस वीडियो को ऑनलाइन पूरा देखेगा। आगे आगे करके देखेंगे तो फिर आपको इस वजीफे की जो अफदियत है ना, वो नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों और तमाम देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, ये जो अमल मैं आपको देने लगा हूँ, अल्लाह ताला इस अमल के सदके जो ये अमल कर जाएगा मेरे बताए हुए तरीके पर, वो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क में कभी परेशानी नहीं देखेगा। वो तो चलो है, लेकिन सख्त मुश्किलें, अगर कोई ऐसी मुश्किल है ना कि एक बंदा होता है कि उसके पास पैसा भी हो, लेकिन एक ऐसी मुश्किल होती है कि जो पैसे से भी हल नहीं होती। सख्त बदतरीन परेशानियां, मुश्किलात, और मैं कहता हूँ जी, ज़माने के थपेड़े उसको थका देते हैं। ये अमल करें। ये अल्लाह के नाम, 4 नामों पर मुश्तमिल ऐसी दुआ मैं आपको बताऊंगा आज, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, गारंटी है। इस अमल को करने के लिए एक कमेंट आप कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, और वीडियो लाइक। बस इंशाल्लाह आपको इजाज़त हो जाएगी। अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखिए कि आपका ये काम हो जाएगा, जो मैं तरीका बताऊंगा। दोस्तों, कोई आपको तकलीफ परेशानी है, देने वाली ज़ात देखिए, वो राज़िक, वो अल्लाह ताला है, वो रहमान और रहीम है। हमारा काम क्या होता है कि अपनी हाजतों को उसके आगे रख देना, अल्लाह के आगे रख देना, और उसी की तरफ रुजू करना, क्योंकि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो दोस्तों, आपने ये अमल रात को इशा के बाद करना है। मैं आपको तरीक़ाकार इसका बताता हूँ। दोस्तों, आपका काम होगा कि ये वजीफ़ा बस कर दें। दिल की हाजतें हैं, कोई इमरजेंसी, किसी किस्म की ज़रूरत पड़ गई है, परेशानी आ गई है, यार इमरजेंसी ये काम हमारा हो जाए, तो आप अल्लाह के आगे बैठ जाएं और अल्लाह से मांगें। क्या ये वजीफ़ा जो मैं इसमें बताने लगा हूँ, क्योंकि वजीफ़ा भी एक मांगना है, एक दुआ है दोस्तों। और वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये वजीफ़ा यकीन कीजिए कि इस तरह असर करता है कि मैं कहता हूँ कि जादू है। ये कहना नहीं चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जादू नमाज ये वजीफ़ा है। 500 मरतबा आपको एक दुआ मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला कोई आपकी ज़रूरत है, परेशानी है आपकी, इंशाल्लाह देखना कैसे आपका मसला अल्लाह ताला हल फरमाते हैं। परेशानी, सदमे, इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि आपके हवा हो जाएं। हर मकसद, हर दिली हाजत इस वजीफे की बरकत से पूरी होती है दोस्तों, जो ये अमल करता है। और अल्लाह ताला हाजतों के साथ साथ अगर कोई बंदा किसी बीमारी, परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये जो अमल है किसी मुजज़े से कम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, कोई जायज़ हाजत है, शादी है, तालीम है, बच्चा कोई आपकी मतलब है कि नहीं सुनता, आजकल बच्चे हैं ही ऐसे, तो अल्लाह ताला सब की औलादों को ठीक करे। कोई मसला है, इम्तहान, नौकरी, मुकदमा, आजमाइए ये अमल, और आपने फिर देखना, आपने मुझे दुआओं में फिर याद रखना है कि यार किसी ने वजीफ़ा बताया था। दोस्तों, अब मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। इससे पहले दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वजीफ़ा जिन्होंने करना है वो एक कमेंट लाजमी करें, ताकि हमें पता चल जाए, फिर उनको मुकम्मल इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ कि आपने ये अमल करना कैसे। दोस्तों, इसका तरीकाकार ये होगा कि ये अमल आप नमाज इशा अदा करेंगे, उसके कुछ देर बाद, जब आप अपने तमाम, बाद में भी कई मामलात होते हैं कि बंदे को काम होते हैं, वो जब आपके ख़त्म हो जाएं,
نماز عشاء کے 2 گھنٹے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ دوستو ایک یہ اس میں شرط ہے کہ یہ عمل کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، جو کہ صحیح ایک فرضی غسل ہوتا ہے۔ آپ نے غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ آپ کے سامنے دعا جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ کے 4 ناموں پر مشتمل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق یا مخصیو یا متین۔ دعا دوبارہ سن لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق یا مخصیو یا متین۔ دوستو یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کے یا حیو یا قیوم یا مخصیو یا متین، یعنی کہ اس میں 4 اللہ کے نام ہیں۔ دوستو یہ آپ نے پڑھنی ہے یہ دعا، اس کا طریقہ کار اب آپ سن لیں۔ یہ وظیفہ رات کے وقت پڑھیں۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، 1000 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ 500 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 1000 بار درود ابراہیمی۔ یہ عمل آپ 3 رات کریں گے۔ دوستو یہ عمل آپ 3 راتوں تک کریں گے، یعنی جمعہ اگر یہ عمل آپ شروع کریں، ہفتہ اور اتوار، اور یاد رکھیے کہ یہ عمل آپ نے نماز عشاء کے 2 گھنٹے بعد شروع کرنا ہے، اور غسل کر کے یہ عمل ہوگا، بغیر غسل کے نہیں۔ اور اگر عمل کو آپ نے ایک دن بیچ میں کوئی وجہ سے کسی بھی وجہ سے چھٹی پڑ گئی تو پھر آپ کو دوبارہ یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دوستو اس عمل کی برکت سے جس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کی بیڑیاں، اس کے جناب بحری جہاز اس کے پار لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے دیا جہاں پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی فضل و کرم کرے اور اس وظیفے میں آپ کو کامیاب کرے، اور یہاں تک جو مجھے ابھی تک دیکھ رہا ہے میرا رب اس پر اپنی رحمتوں کے سائبان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز کی کمی نہ دے۔ دوستو مجھے آپ اجازت دیں، مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد اگلی ویڈیو میں رضائے ربی سے پھر حاضری دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر نبیوں کے سردار آ گئے